एक प्रश्न पूछा गया कि अर्जुन के चित्त ने जो भी कारण बताए उसमें है कि कुल धर्म का क्षय होने से दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर प्रजा का जन्म होता है। जो प्रजा पिंड और तर्पण क्रिया नहीं करती उससे उनके पितृगण नरक में जाते हैं। तो क्या पितृगण पिंडदान नहीं देने से भूखे मरते हैं? यह क्या अर्जुन के चित्त की भ्रांति है? नहीं, अर्जुन के कारण सब अत्यंत ऊपरी अत्यंत व्यर्थ हैं, क्योंकि पितृगण आपके पिंड से बंध कर नहीं जीते हैं। और अगर आपके पिंडदान से कहीं जा चुके पितृगणों के आगे की यात्रा बिगड़ती हो तब तो पिंडदान बड़ी खतरनाक बात है। आत्माएं अपने ही भीतर से अपनी यात्रा पर निकलती है। आपने उनके पीछे क्या किया और क्या नहीं किया, इससे उनकी यात्रा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन पुरोहितों का एक जाल है जगत में, और पुरोहितों का जाल जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी को कसता है, मरने के बाद भी कसता है। और बिना आदमी को भयभीत किए आदमी का शोषण नहीं किया जा सकता। भय ही शोषण का आधार है। तो बेटे का शोषण किया जा सकता है मरे हुए बाप के लिए भी भय दिखाकर। अर्जुन वह सब बातें कर रहा है वह उसने सुनी होंगी, वह सब उसके आसपास हवा में रही होंगी। तब थी, तब तो आश्चर्य नहीं, अभी भी है। 5000 साल पहले अर्जुन ने सुनी होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं, अभी भी है। अर्जुन जो कह रहा है उसने जो सुना होगा हवा में, जो पुरोहित समझाते रहे होंगे आसपास, वही कह रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है। वह तो वे सभी दलीलें इकट्ठी परेड करवा रहा है कृष्ण के सामने कि साबित हो जाए कि वह भाग रहा है तो भागना ही धर्म है, उचित है। वह इसलिए सारी दलीलें ला रहा है, लेकिन इनमें कोई भी सत्य नहीं है और न ही कोई वर्ण संकर से कोई विकृति आती है। उस दिन ख्याल था, अभी भी है। करपात्री और शंकराचार्य से पूछिए तो यही ख्याल है। कुछ लोगों के ख्याल बदलते ही नहीं। सारी दुनिया में सब बदल जाए, कुछ लोग ख्याल को ऐसा पकड़ते हैं कि ख्याल के नीचे से सारी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन मुर्दा ख्याल को पकड़े रह जाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग, जिसको वर्ण संकर कह रहा है अर्जुन, श्रेष्ठतम ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग से संभावना श्रेष्ठतर होती है। बीज में आप पूरी तरह उपयोग करते हैं, उस वक्त आप ख्याल में नहीं लाते कि अर्जुन के खिलाफ जा रहे हैं। जानवरों में उपयोग करते हैं, आदमी में अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज आदमी की ब्रीडिंग जानवरों से भी पिछड़ी हुई ब्रीडिंग है। आज हम जितने अच्छे कुत्ते पैदा कर लेते हैं कुत्तों में, उतना अच्छा आदमी में पैदा नहीं कर पाते। आदमी की अभी भी संतति की व्यवस्था एकदम अवैज्ञानिक है। अर्जुन के वक्त में तो रही ही होगी, आज भी है। आज भी आदमी से श्रेष्ठतर आदमी, मन और शरीर की दृष्टि से स्वस्थ, ज्यादा आयुष्य वाला, ज्यादा प्रतिभाशाली पैदा हो सके, इस तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं है। बीज की हम फिक्र करते हैं, बीज अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, फलों का, फूलों का, गेहूं का। पशुओं में हम अच्छे से अच्छे पशु पैदा करने की फिक्र करते हैं, आदमी में अभी भी फिक्र नहीं है। लेकिन पुराने वक्त में ऐसा ख्याल था कि अगर दूसरी जाति से मिलना हुआ तो जो बच्चे पैदा होगा वह वर्ण संकर हो जाएगा। सच तो यह है कि इस जगत में जितनी भी प्रतिभाशाली जातियां हैं वे सब वर्ण संकर हैं, और जितनी शुद्ध जातियां हैं वे बिल्कुल पिछड़ गई हैं। निग्रो बिल्कुल शुद्ध है, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदमी बिल्कुल शुद्ध हैं, हिंदुस्तान के आदिवासी बिल्कुल शुद्ध है। जितनी भी विकासमान संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, वे सभी वर्ण संकर हैं। असल में जैसे दो नदियां मिलकर ज्यादा समृद्ध हो जाती हैं, वैसे ही जीवन की दो विभिन्न धाराएं भी मिलकर ज्यादा समृद्ध हो जाती हैं। अगर अर्जुन ठीक है तब तो बहन और भाई की शादी करवा देनी चाहिए, उससे बिल्कुल शुद्ध बच्चे पैदा होंगे। लेकिन बहन और भाई की शादी से शुद्ध बच्चा पैदा नहीं होता, सिर्फ रुग्ण बच्चा पैदा होता है। बहन और भाई को हम बचाते हैं। जो बुद्धिमान है वे चचेरे भाई और बहन को भी बचाते हैं। जो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है वे अपनी जाति में शादी कभी नहीं करेंगे। जो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है वे अपने देश को भी बचाएंगे। और आज नहीं कल अगर किसी ग्रह पर, उपग्रह पर हमने कोई मनुष्य खोज लिया तो जो बहुत बुद्धिमान है वे इंटरप्लेनेटरी क्रॉस ब्रीडिंग का फिक्र करेंगे। लेकिन वह अर्जुन तो सिर्फ परेड करवा रहा है।
वह तो कह रहा है कि यह उसने सुना है, ऐसी ऐसी हानि हो जाएगी, इसलिए मुझे भागने दो। न उसे क्रॉस ब्रीडिंग से मतलब है, न कोई वह जानकार है। उसकी जानकारी और कुशलता इन सब की नहीं है, ये उसके सुने हुए ख्याल हैं। चारों तरफ हवा में ये बातें थीं, आज भी हैं। उस समय थी तो बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, बिना चित्रों के नहीं सोच पाता। आदमी को सोचने में चित्र बड़े सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की संतति का जन्म शास्त्र बहुत विकसित नहीं था। आज बहुत विकसित है, लेकिन आज भी इतने विकसित संतति शास्त्र के साथ हमारा मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है कि हम उसे सह सकें या उस संबंध में सोच सकें। क्योंकि अपनी जाति में शादी करना बहुत दूर की अपनी बहन से ही शादी करना है। जरा फासला है, 10-5 पीढ़ियों का फासला होगा। अपनी ही जाति में शादी करना, 10-5 पीढ़ियों के पीछे एक ही पिता की संतति है, वह 100 पीढ़ी पीछे होगी बहुत दूर जाए तो। लेकिन एक जाति में जब भाई बहन ही है, और ज्यादा पीछे जाएंगे तो एक महाजाति में भी सब भाई बहन है। जितने दूर जाएं, जितना विभिन्न बीजारोपण संयुक्त हो, उतनी विभिन्न समृद्धियां, उतने विभिन्न संस्कार, उतनी विभिन्न जातियों के द्वारा अनुभव किया गया सारा का सारा हजारों सालों का इतिहास जेनेटिक अणु में इकट्ठा होकर उस व्यक्ति को मिल जाता है। जितने दूर से ये दो धाराएं आए, उतने विलक्षण व्यक्ति के पैदा होने की संभावना है। तो वर्ण शंकर बहुत बड़ी गाली थी अर्जुन के वक्त में। हिंदुस्तान में अभी भी काशी में गाली है, लेकिन अब सारे जगत के बुद्धिमान इस बात के लिए राजी हैं कि जितने दूर का वर्ण हो, जितनी संकरता हो, उतने ही श्रेष्ठतम व्यक्ति को जन्म दिया जा सकता है। लेकिन अर्जुन को इससे लेना देना नहीं है। अर्जुन कोई इस पर वक्तव्य नहीं दे रहा है, वह तो सिर्फ दलीलें इकट्ठी कर रहा है।